साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जितने भी हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात इस वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा दिए हैं, तो वो फ़िलहाल कमेंट से रुक नहीं रहे हैं कि सर आखिर रिज़ल्ट मेरा कब आ रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक छोटी सी वीडियोज़ है ये, इसे पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह सभी चीज़ों की जानकारी आपको हम डिटेल्स में प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियोज़ की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, उससे पहले एक छोटा सा दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जैसे ही हम अपडेट डालें तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से फ़ौरन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए रिज़ल्ट में आखिर देरी होने की क्या वजह है। रिज़ल्ट आखिर आएगा तो कब तक आएगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीदों की जो घड़ियां हैं वो सब की टूटती नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का भी रिज़ल्ट आने को यहाँ पर है, क्योंकि बिहार बोर्ड से पहले ही मदरसा बोर्ड ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो आखिर रिज़ल्ट में क्यों देरी है। आइए आपको हम स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास ये पेपर है जो कि आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन में यही पेपर के ज़रिए से बताया था, जिसमें लिखा हुआ कि फ़ुक़ानिया व मौलवी इम्तिहान 2025 के नताइज के से मुताल्लिक़ तमाम तैयारियां मुकम्मल, नताइज अनकरीब। ये अब्दुस्सलाम अंसारी जो कि मदरसा बोर्ड की सेक्रेटरी है, उन्होंने जानकारी दिया। ठीक है, उसके बाद आइए एक दूसरा पेपर फिर है हमारे पास, ये वाला। इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, लेकिन ये पेपर दूसरा है, दूसरे दिन का ही है कि फ़ुक़ानिया व मौलवी इम्तिहान के नताइज अनकरीब अब्दुस्सलाम अंसारी। ठीक है, जो कि अभी सेक्रेटरी है मदरसा बोर्ड के। ओके, उसके बाद फिर देखिए एक पेपर का कटिंग आया हिंदी का। इसमें भी देखेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फ़ुक़ानिया और मौलवी का रिज़ल्ट ईद के पहले। ये जो पेपर का कटिंग था वो मुझे प्राप्त हुआ था होली से एक रोज़ पहले, या फिर होली के दिन ही प्राप्त हुआ था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये वही पेपर का कटिंग है जो कि ये 14 तारीख को मुझे प्राप्त हुआ था, 14/3/2025, यानी कि होली का दिन। ठीक है, तो अब देखिए ये सभी चीज़ों को देखने और समझने के बाद डिटेल्स यहाँ तक पहुँचा कि पिछले साल हमने देखा कि मदरसा बोर्ड कब रिज़ल्ट जारी कर रही है। तो पिछले वर्ष तो मदरसा बोर्ड जो है वो 13 मार्च को रिज़ल्ट जारी किया था। तो इतनी सारी चीज़ों बीतने के बाद मदरसा बोर्ड का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अंदर उसके मुताबिक से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया। क्या समझे, कॉपियों की जांच भी उसी के मुताबिक हुआ, लेकिन रिज़ल्ट उसके मुताबिक नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब नहीं है तो भैया इस पर तो सवाल उठेगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड ने जब क्या कहते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया टाइम टू टाइम, आपने कॉपी की भी जांच टाइम टू टाइम कर लिया, तो फिर भैया रिज़ल्ट जारी करने में देरी क्यों हो रही है। आपने डायरेक्ट यहाँ पर देखिए पेपर के हवाले से, ये सभी जो पेपर है इसमें भी आपने कहा कि फ़ुक़ानिया और मौलवी की रिज़ल्ट की तमाम तैयारियां मुकम्मल। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल है तो फिर रिज़ल्ट आखिर रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है। या तो फिर आप गलत हैं, या फिर ये पेपर में जो खबर शाया किया जा रहा है ये गलत है। यही दोनों चीज़ हो सकता है ना, क्योंकि मदरसा बोर्ड से जितने भी तलबा जुड़े हुए हैं वो यही अंदेशा है। आप देखिए दूसरा पेपर है, उसमें भी वही चीज़ है कि इम्तिहान की नताइज अनकरीब, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तो भैया जब तमाम तैयारियां मुकम्मल है आपके पास, तो अब तो होली की छुट्टियां थी बीच में 14 तारीख को और 15 तारीख को, ये भी बीत चुका है, 14 और 15 भी। अब 16 तारीख आ गया, 17 तारीख आ गया। क्या समझे, आपका एकेडमिक कैलेंडर कहता है कि 1 से 7 तारीख के बीच, यानी कि मार्च का पहला सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देंगे। तो कहाँ है आपका ये वादा। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है आपको। अगर है तो वो सारी डिटेल्स आप क्लियर करके सभी बच्चों को बताइए कि क्या दिक्कत है, क्योंकि जो जो रिजल्ट में देरी हो रही है, आप केवल पेपर के ज़रिए से जो पेपर का क्या कहते हैं जारी करते हैं, शाया करते हैं, उनके मुतालिक जानकारी दिया जाता है कि अनकरीब अनकरीब। अब कितना अनकरीब, अनकरीब का ये मतलब थोड़ी होता है कि कम से कम आप 10 दिन लगा दें, 20 दिन लगा दें, 30 दिन लगा दें। अनकरीब का मतलब ये होता है कि अगर सब चीज़ तैयार हो चुका है तो आप 1 से 2 दिन के रिजल्ट जारी कर दें। ये पेपर को शाया किए गए कम से कम 6 से 7 रोज़ हो गया है। क्या समझे, तो इसीलिए मैं उन तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, और मदरसा बोर्ड को हमने क्या कहते हैं कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया है, तो कोई रिप्लाई उधर से आ ही नहीं रहा है कि जो कि आपको मैं कंफर्म बता पाऊँ। देखिए कोई भी चीज़ होता है आपको कंफर्म कोई चीज़ नहीं बता पाया जाता है चैनल पर। बहुत सारे ऐसे भी तलबा होते हैं जो कि गलत कमेंट करते हैं। तो देखिए वो आपकी क्या कहते हैं
क्वालिटी बताती है कि आप कितनी क्या कहते हैं हैसियत रखते हैं। गलत कमेंट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये सारा चीज़ जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही किया जा रहा है, ना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें अभी हमने वीडियोस के माध्यम से बताया, सोशल मीडिया पर बताया, ऐसा नहीं है कि उन तक ये वीडियोस नहीं पहुंचेगा। ज़रूर है, 100% अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आपके लिए ही आवाज़ उठाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी तलबा कहते हैं कि सर कंफर्म डेट बता दीजिए। भैया कंफर्म डेट मदरसा बोर्ड रिलीज करेगा तभी तो हम कंफर्म डेट बता पाएंगे, या फिर कोई भी चैनल वाला हो वो कंफर्म बता पाएगा। जब तक कंफर्म डेट रिलीज नहीं होगा तब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हर चीज़ पेपर के ज़रिए से बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इतने इंतज़ार में हैं तो और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। किसी पेपर में है कि रिज़ल्ट अनकरीब है, किसी में है कि रिज़ल्ट ईद के पहले जारी हो जाएगा, क्या समझे, किसी में है कि सारा चीज़ टेबुलेशन का कार्य हो चुका है, बहुत जल्द आप लोगों की रिज़ल्ट शाया कर दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात है कि मदरसा बोर्ड अब उसके अंदर कितना जल्दी है, कब तक रिज़ल्ट जारी कर देता है। तो उनके लिए ख़ास रिपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट, कोई खबर डालें तो आपको फ़ौरन मिल पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।